दोस्तों अगर आपको अपना आर्म्स का साइज गेन करना है तो मैं काफी वीडियो में बता चुका हूं कि आपको अपना ट्राइसेप्स का मसल्स टारगेट करना बेहद जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? बिकॉज दोस्तों ट्राइसेप्स में होते हैं 3 हेड, लॉन्ग हेड, मीडियल हेड एंड लैटेरियल हेड। दोस्तों इसमें 3 टारगेट एरिया होंगे जो आपको हिट करने बेहद जरूरी है, तभी आपका आर्म्स का साइज ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। आज की इस वीडियो में तीनों हेड को टारगेट करने की एक्सरसाइजेस बताऊंगा और इन एक्सरसाइज को आप घर में भी कर सकते हो और अपने जिम में भी वर्कआउट में ऐड कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका अभी वीडियो पे आना हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि हम कनेक्टेड रह सकें। वीडियो को एंड तक देखना, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तभी वीडियो को लाइक और शेयर करना। दोस्तों चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप्स का वर्कआउट। चलिए दोस्तों पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अपनी मशीन से आपको करके बता रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि आप अपना वर्कआउट मशीन से पहले स्टार्ट कीजिए जिससे कि आपकी पोजीशन हमेशा राइट रहेगी। देखिए दोस्तों, जो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज मशीन से हम करेंगे, पुली पुश डाउन बोलेंगे। स्टार्टिंग कैसे करनी है? पुली पुश डाउन की इस तरह से जॉइंट्स तक लेके जाना है, यहां तक, और फिर डाउन। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज है पुली पुश डाउन की। इसमें आपके तीनों हेड कवर होंगे ट्राइसेप्स के। ओके, ये एक्सरसाइज आपने करनी है और मैं इसके बता दूं आपने कैसे इसके सेट परफॉर्म करने और रेपिटेशन। देखिए दोस्तों, 3 सेट आपने लगाने हैं। पहला सेट आपने मैक्सिमम रेपिटेशन का निकालना है, उसके बाद आपने फेक वेट लगा के और उसके रेपिटेशन आपने कम से कम 15 जरूर लगाने हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड सेट में ट्राई करना है वेट बढ़ाने का। वेट तभी बढ़ाना जब आप कर पाओ और उसके रेपिटेशन 12 लगने चाहिए। फिर थर्ड सेट में आपने फिर दोबारा वेट बढ़ाना है, लेकिन ट्राई करना है कि वो रेपिटेशन 10 लगे। अगर आपसे 10 लग पा रहे हैं या 12 लग पा रहे हैं तभी आपको वेट बढ़ाना है, अदरवाइज वेट नहीं बढ़ाना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बढ़ता हूं, मैं आपको नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ बताता हूं ये कौन से मसल्स को हिट करेगी। दोस्तों ये एक्सरसाइज आपके लॉन्ग हेड को टारगेट करेगी। दोस्तों इस मसल्स को टारगेट करने के लिए मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताऊंगा, वो आप करेंगे तो आपका लॉन्ग हेड मसल्स टारगेट होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज लॉन्ग हेड के लिए इस तरह से आप कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। ये ठीक है, डंबल एक्सटेंशन है, डंबल। इस एक्सरसाइज को आप बैठ के भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को बैठ के भी आराम से कर सकते हो, इस तरह से। ओके, डंबल एक्सटेंशन, सेट और रेपिटेशन जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में वैसे ही आपको हर एक एक्सरसाइज में करना है। दोस्तों ये है डंबल एक्सटेंशन। अब मैं आपको बता रहा हूं लॉन्ग हेड को टारगेट करने के लिए नेक्स्ट वर्कआउट। फ्रेंड्स अब देखिए आपने कौन सी करनी है, किक बैक एक्सरसाइज को करना है। ये आपके लॉन्ग हेड को टारगेट करेगी मसल्स को। एल्बो कमर पे चिपका के रखनी है और पूरा स्ट्रेच करना है। आगे जब नीचे लेके आएंगे तो बहुत स्लो लेके आना है, फिर स्ट्रेच करना है, स्लो स्ट्रेच, स्लो स्ट्रेच, स्लो स्ट्रेच, स्लो स्ट्रेच। फिर ऐसे ही आपने दूसरी तरफ करनी है परफॉर्म। एल्बो चिपका के रखनी है और इस तरह से। ध्यान रखिए कि आपने शोल्डर पूरा नहीं झुकाना है, स्टेबल रखना है, सिर्फ हाथ ही आपका मूवमेंट करना चाहिए। इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। अब मैं बताता हूं इसके रेपिटेशन, सेट और वेट। दोस्तों रेपिटेशन इसके 15, 12, 10 लगेंगे और वेट आपने अभी ज्यादा नहीं उठाना है बिकॉज ये थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है। इसमें आपका शोल्डर में, डेल्टोइड में आपका इसमें प्रेशर आ सकता है। तो आपने पहले ट्राई करना है कि लाइट वेट से स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सिमम रेपिटेशन आपने इसके लगाने हैं 20 से 25 तक। उसके बाद थोड़ा सा वेट बढ़ाइए और 15 या 12 लगाइए। ठीक है, और फिर ऐसे ही थोड़ा वेट बढ़ा के 10 या 8 आप लगा सकते हो। धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना और स्ट्रेंथ। ठीक है, पोजीशन, जैसे कि मैं बता रहा हूं पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। और प्लस पॉइंट एक और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, फील। जैसे कि मैं अपनी वीडियो बताता रहता हूं कि प्लीज वर्कआउट को करते हुए फील जरूर कीजिए, इससे आपका मसल ज्यादा जल्दी ग्रोथ होगा। ये हो गई लॉन्ग हेड के लिए। अब नेक्स्ट वर्कआउट ऐड करा रहा हूं। ओके, दोस्तों अब जो मैं मसल्स टारगेट करवा रहा हूं उसका नाम है लैटेरियल हेड। 2 एक्सरसाइज मैं आपको करके बताऊंगा। पहली है बैक डिप्स। ठीक है, इस तरह से आपने परफॉर्म करनी है लैटेरियल हेड को एक्सरसाइज। ठीक, रेपिटेशन इसके रहेंगे वही 15, 12, 10। पहला सेट आप चाहे तो मैक्सिमम का रेपिटेशन का निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट वर्कआउट। ओके, फ्रेंड्स ये वाली एक्सरसाइज आप घर पे भी कर सकते हो और बैक डिप्स भी घर पे कर सकते हो।
पोजीशन है इस तरह से डायमंड पुशअप आपने करना है, ठीक है। और ये इस तरह से ट्राई करना है आपने। 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इस तरह से आपने इस पोजीशन को करना है। थोड़ी सी टफ लगेगी आपको, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका अच्छे से इसका पोजीशन बनती जाएगी। और आपने स्टार्टिंग के अंदर जो उसके रेपरेशन लगाने हैं वो आपने 10 8 6 लगाने हैं। जब कंफर्टेबिलिटी हो जाए, आपसे आराम से लगने लग जाए, तब चाहे तो इसके थोड़े से रेपरेशन बढ़ा के कर लेना, 20 15 12 या 15 12 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मसल्स की तरफ। सो दोस्तों ये आपने इस तरह से परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं स्कल क्रश। मैं आपको एक ही हाथ से करके बता रहा हूं, आप सिंगल हैंड से ही ट्राई करना है पहले, नहीं तो बैलेंस आपका खराब हो जाएगा। एल्बो सीधी रखनी है यहां से यहां तक। इसके बाद आपने हाथ सीधा रखना है और ऐसे स्लो अपने कान के पास नीचे तक स्ट्रेच करना है, फिर सीधा करना है। स्ट्रेच, सीधा, स्लो डाउन, ऊपर अच्छे से स्ट्रेच, कोनी सीधी होनी चाहिए। आप चाहे तो दोनों हाथों से भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों अभी स्टार्टिंग के लिए आपको बैलेंस बनाने के लिए सिंगल हैंड से ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपको वेट हैवी लगे तो आप यहां से 1 या 2 फिंगर लगा के ऐसे इसको हेल्प लेके कर सकते हो। नीचे जाने दीजिए और फिर जब उठाएंगे ना तब आप थोड़ा सा अपने फिंगर से हेल्प ले सकते हो। ट्राई करना है पहले तो लाइट वेट से ही, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों जो भी बैक डिप्स करी है दोस्तों, उसमें भी आपका मिडिल हेड आपका मसल्स टारगेट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब मैं एक लास्ट एक्सरसाइज और बता रहा हूं, वो आपको मशीन से करनी होगी। कैसे करनी है देखिए। सो देखिए दोस्तों, ये है आपकी लास्ट एक्सरसाइज। इसमें ये आपने इस तरह से इस एंगल को यूज करना होगा मशीन से। पोजीशन आपने इसको इस तरह से पकड़ना है, ठीक है, और रिवर्स करके नीचे की तरफ आपने इसको पुश करना है। दोस्तों इस वर्कआउट के अंदर आपने लाइट वेट से ही एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, ठीक है, बिकॉज इसमें रिवर्स ग्रिप बन रही है तो ज्यादा वेट उठा नहीं पाएंगे। जब प्रैक्टिस हो जाए तब आप अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने लाइट वेट से ही करना है। यहां तक लेके आना है, एल्बो चिपकी रहेगी, नीचे पूरा स्ट्रेच, ऊपर स्लो स्ट्रेच, ऊपर स्लो स्ट्रेच। ये दोस्तों अब मैं आपको एक बोनस एक्सरसाइज बता रहा हूं, सिर्फ इसी मशीन से लॉन्ग हेड, मिडिल हेड और लेटरल हेड तीनों जो मसल्स है वो टारगेट होंगे। एक्सरसाइज ये वाली तो आपने देख ही ली है, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज आपके मिडिल हेड को करेगी। अब मैं 2 एक्सरसाइज बता रहा हूं जो कि लॉन्ग हेड और लेटरल हेड को टारगेट करेगी। सो देखिए दोस्तों, अगर इस वाले एंगल को आप इस पोजीशन में पकड़ेंगे, पुश पोजीशन में पकड़ेंगे और नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, ये तो आपका लेटरल हेड इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। और इसी को आप रिवर्स कर लेंगे तो इसमें आपका मिडिल हेड टारगेट होगा। अब इस एंगल को हटा दीजिए और जब आप इस एंगल को पूरा हटा देंगे और हटाने के बाद सिर्फ रोप से पकड़ के आप करेंगे ना दोस्तों, ये पोजीशन सेम रहेगी। हाँ, और ये लाना यहीं तक कि तीनों एक्सरसाइज के अंदर लाना यहीं पर ही है, चाहे पुली पुश डाउन करें, चाहे ये वाली एक्सरसाइज करें रोप से, और चाहे एंगल लगा के। ये आपके लॉन्ग हेड को मसल्स को टारगेट करेगी दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन और खतरनाक एक्सरसाइज है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप खड़े होके अलग अलग पोजीशन पकड़ के करेंगे तो आपके तीनों हेड इसमें टारगेट हो जाएंगे। सो देखिए दोस्तों, बिगिनिंग में आप जब भी वर्कआउट करेंगे तो आपने ट्राई करना है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी है फ्रेंड्स। अगर हम घर पे भी वर्कआउट करें तो घर पे भी हमें लाइट वेट से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक आपका मसल्स ग्रोथ होगा। उसके बाद आपको अपना मसल्स ग्रोथ करने के लिए, साइज बड़ा करने के लिए, हाथ को चौड़ा करने के लिए आपको वेट और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल वाटर बॉटल से इतना आप गेन नहीं कर सकते हैं। वो एक स्टार्टिंग के लिए ठीक रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया किक बैक डंबल से है, वो आप पानी की बोतल भर के कर सकते हैं। डायमंड पुश डाउन है, डायमंड पुशअप है, वो आप नॉर्मली कर सकते हो। अपनी कमर के ऊपर कुछ बैग वगैरह रख के स्टार्ट कर सकते हो। बेंच पे बैक टिप्स बताई मैंने, वो भी पूरे आपके आर्म्स के लिए है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है जो आप घर पे वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों एक लिमिट तक ही आपका मसल्स ग्रोथ होगा। उसके बाद अगर आप चाहते हो
कि आपका आर्म्स का साइज और बड़ा हो और मसल्स ग्रोथ हो, तो उसके लिए आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा। जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे आपने ट्राई करना है कि उसमें वेट इंक्रीज करें कैसे भी करके, तभी आपका मसल्स का साइज और ज्यादा ग्रोथ होगा। दोस्तों, मसल्स का साइज ग्रोथ तभी होगा जब आप अच्छे से न्यूट्रिशन लेंगे, अच्छा कार्बोहाइड्रेट और अच्छा प्रोटीन इंटेक करेंगे। मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है कि आपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन किस किस सोर्सेज से आपको मिल सकता है, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। सो प्लीज आप वर्कआउट जब भी स्टार्ट करें उससे पहले अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को राइट कीजिए, तभी आप वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। नहीं तो दोस्तों आपका मसल साइज ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए आपको अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद अपना वर्कआउट प्लान कीजिए। लेकिन सबसे पहले अपनी डाइट के चार्ट को, अपने डाइट को सही करना जरूरी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर किसी वजह से आपका मसल साइज गेन नहीं हो रहा है, कोई भी आपके क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए तो उनको भी हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।